जय श्री गणेश। भक्तों, जब भी भगवान गणेश का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले उनके मात्र भक्त स्वरूप की झलक सामने आती है। भगवान गणेश सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि माता पार्वती के सबसे प्रिय पुत्र भी हैं। माँ और पुत्र का यह अटूट रिश्ता, उसके बीच का गहरा स्नेह और उनके प्रेरणादायक कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम, समर्पण और भक्ति कैसी होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं गणेश जी और माता पार्वती जी के पवित्र बंधन से जुड़ी दिव्य कथाएं, जैसे गणेश जी की उत्पत्ति की कथा, शिव जी और कार्तिकेय के साथ उनका अनोखा प्रसंग, गणेश जी की मात्र भक्ति से जुड़ी लीलाएं और वे अद्भुत कहानियां जो दर्शाती हैं कि गणेश जी के लिए माँ पार्वती ही उनका संसार हैं। इन कहानियों में छिपा है जीवन का गहरा संदेश, माँ का स्नेह, पुत्र का कर्तव्य और परिवार का महत्व। तो आइए शुरुआत करते हैं इन अद्भुत कथाओं की यात्रा की और जानते हैं क्या गणेश जी और माता पार्वती का रिश्ता आज भी हमें भाव विभोर कर देता है। गणेश जी और माता पार्वती का खेल, माँ की ममता। एक बार माता पार्वती अपने पुत्र गणेश जी के साथ कैलाश पर्वत पर खेल रही थीं। गणेश जी छोटे बालक की तरह माता से लाड़ प्यार कर रहे थे। पार्वती जी ने उन्हें गोद में बिठाकर कहा, तुम मेरे लिए संसार का सबसे बड़ा धन हो, तुम मेरी आंखों के तारे हो। इस पर भोले गणेश ने मुस्कुराकर कहा, माँ, अगर मैं आपका सबसे बड़ा धन हूँ तो फिर मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर माता पार्वती भाव विभोर हो गई और उन्होंने पुत्र को गले से लगा लिया। यह कथा दर्शाती है कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए मासूम पुत्र भी हैं। गणेश जी और कार्तिकेय की परिक्रमा कथा, माता की महिमा। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो तीनों लोकों की सबसे पहले परिक्रमा करेगा वही ज्ञान में श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर तीनों लोकों की यात्रा करने निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई। उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप ही तीनों लोक हैं। आपके चरणों की परिक्रमा ही समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा है। माता पार्वती गणेश जी की इस बुद्धिमानी और भक्ति से प्रसन्न हो गई और उन्हें ज्ञान का देवता कहकर आशीर्वाद दिया। यह कथा दिखाती है कि माता पिता ही संतान का वास्तविक ब्रह्मांड होते हैं। गणेश जी और माता लक्ष्मी की कथा, स्नेह और बुद्धि। एक बार देवी लक्ष्मी ने माता पार्वती से कहा, माता, गणेश जी मेरे भी पुत्र समान हैं। जब भी कोई मेरी पूजा करता है बिना गणेश जी के आह्वान के मैं प्रसन्न नहीं होती। तब माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही, लक्ष्मी और गणेश का साथ सदैव रहेगा। जिस घर में गणेश और लक्ष्मी की संयुक्त पूजा होगी वहां सुख समृद्धि कभी कम नहीं होगी। इसलिए दीपावली पर लक्ष्मी पूजा के साथ गणेश जी की पूजा भी की जाती है। गणेश जी का माँ के चरणों में स्वर्ग वाला प्रसंग। एक बार माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा, बेटा, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा स्वर्ग कहाँ है? गणेश जी ने तुरंत उत्तर दिया, माँ, मेरे लिए स्वर्ग कहीं और नहीं बल्कि आपके चरणों में है। पार्वती जी यह सुनकर प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त मेरे पुत्र गणेश का स्मरण करेगा उसके जीवन से दुख और विघ्न हमेशा दूर रहेंगे। गणेश जी का मोदक प्रेम और माता पार्वती। एक बार माता पार्वती ने देवताओं को घर बुलाकर स्वादिष्ट व्यंजन और मिठाइयाँ बनाई। सभी देवता भोजन करने लगे, लेकिन गणेश जी को सबसे प्रिय व्यंजन मोदक था। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ,
मुझे केवल मोदक ही सबसे ज्यादा प्रिय है। उन्हें खाने से मुझे संतोष और आनंद मिलता है। माता पार्वती ने प्रेम से गणेश जी को मोदक खिलाए और आशीर्वाद दिया। आज से जो भी भक्त तुम्हें मोदक का भोग लगाएगा, उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी और गणेश पूजा पर गणेश जी को मोदक का भोग अवश्य लगाया जाता है। गणेश जी और अन्नपूर्णा माता की कथा। एक बार पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी से कहा, मेरे पुत्र गणेश की पूजा हर घर में होती है, लेकिन यदि भोजन ना हो तो कोई पूजा पूर्ण नहीं हो सकती। तब अन्नपूर्णा देवी ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा बहन, भोजन और बुद्धि दोनों का साथ ही जीवन को संपूर्ण बनाता है। इस पर गणेश जी ने कहा, माँ, बिना अन्न के शरीर जीवित नहीं रह सकता और बिना माता पार्वती के प्रेम के आत्मा अधूरी है। यह कथा बताती है कि माता पिता और अन्न का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। गणेश जी और माता पार्वती का पर्वतरोहण। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास कर रही थीं। मार्ग कठिन था और उनके चरण थक चुके थे। गणेश जी ने यह देखा और तुरंत अपने छोटे हाथों से माँ का पल्लू पकड़ लिया। उन्होंने कहा, माँ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं आपके साथ रहूंगा। यह सुनकर पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पुत्र को गले से लगाकर कहा, बेटा, सच्चा संतान वही है जो हर परिस्थिति में अपने माता पिता का सहारा बने। यह प्रसंग हमें माता पिता की सेवा और सहारे का महत्व सिखाता है। गणेश जी और माता पार्वती का वरदान। एक बार देवगणों ने माता पार्वती से पूछा, माँ, आपके पुत्र गणेश को इतना विशेष क्यों माना जाता है? माता पार्वती ने उत्तर दिया, गणेश मेरे हृदय का अंश है। मैं उन्हें सदैव अपने आशीर्वाद से शक्तिशाली बनाती हूँ। जो भी भक्त गणेश जी की पूजा करेगा, मैं स्वयं उसे आशीर्वाद दूंगी। तभी से गणेश जी की पूजा में माता पार्वती का आशीर्वाद भी निहित माना जाता है। गणेश जी और माता पार्वती की करुणा कथा। एक बार एक निर्धन भक्त गणेश जी की पूजा करने आया। उसके पास केवल एक सूखा फूल था। गणेश जी ने वह फूल प्रसन्न होकर स्वीकार किया, लेकिन भक्त को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी भेंट से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। माता पार्वती प्रकट हुई और बोली, पुत्र, सच्चा भाव सबसे बड़ी भेंट है। प्रेम से किया गया छोटा सा अर्पण भी हमें प्रसन्न कर देता है। यह कथा सिखाती है कि भक्ति में वस्तु नहीं बल्कि भाव का महत्व होता है। गणेश जी और माता पार्वती का वात्सल्य। एक अन्य कथा के अनुसार जब भी पार्वती जी अकेली होती थी तो गणेश जी माँ को हंसाने और खुश करने के लिए तरह तरह की शरारतें करते। वे अपने भोलेपन और हास्य से माता को प्रसन्न रखते। इसी कारण गणेश जी को विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि माता पार्वती के प्रिय भी कहा जाता है। गणेश जी का आशीर्वाद माँ के लिए। पौराणिक मान्यता है कि एक बार माता पार्वती ने गणेश जी से कहा कि तुम सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हो, परंतु क्या तुम अपनी माता का भी ध्यान रखोगे? तब गणेश जी ने वचन दिया कि हे माँ, जब भी तुम्हारा स्मरण होगा मैं सबसे पहले उपस्थित होऊंगा। इसलिए प्रत्येक पूजा में गणेश जी का स्मरण सबसे पहले किया जाता है। गणेश जी का माता पार्वती को पत्र। कथाओं में आता है कि जब भगवान गणेश जी कैलाश से दूर हो गए तो माता पार्वती जी उनसे बहुत याद करने लगी। एक दिन गणेश जी ने माता पार्वती को अपने हस्ताक्षर से एक पत्र भेजा, जिससे उन्होंने लिखा, माँ, आप ही मेरी सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति हैं। आपके बिना मैं अधूरा हूँ। आप मेरी शक्ति भी हैं और मेरा स्नेह भी। यह कथा दिखाती है कि गणेश जी केवल माता पार्वती के पुत्र ही नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े भक्त भी हैं। अनसुईया आश्रम की कथा। एक बार माता पार्वती
गणेश जी को लेकर देवी अनुसुया के आश्रम पहुंची। वहां अनुसुया ने गणेश जी को अत्यंत प्रेम और स्नेह से भोजन कराया। गणेश जी ने इतना खाया कि पूरा आश्रम खाली हो गया। तब अनुसुया जी ने कहा, यह बालक कोई साधारण नहीं है, यह माँ पार्वती का गर्भज पुत्र है। इससे माँ का ही तेज है। यह कथा गणेश जी के अपार प्रेम और पार्वती जी की दिव्य शक्ति का प्रमाण है। माँ पार्वती और गणेश जी का साथ में उपवास। एक बार माता पार्वती ने एक विशेष व्रत रखा। गणेश जी ने कहा, माँ, व्रत तो मैं भी आपके साथ रखूंगा ताकि आपके तप का फल मुझे भी मिले। तब से परंपरा चली कि गणेश चतुर्थी या संकष्टी व्रत में माता पुत्र का विशेष पूजन किया जाता है। यह कथा माँ पुत्र के गहरे भावनात्मक बंधन को दिखाती है। गणेश जी का माँ पार्वती के लिए रुद्राक्ष लाना। एक कथा में वर्णन आता है कि एक बार माता पार्वती को रुद्राक्ष की माला चाहिए थी। गणेश जी हिमालय और नदियों के किनारे से दौड़कर माँ के लिए रुद्राक्ष लेकर आए। तब माता ने कहा, बेटा, तूने मेरे लिए इतना परिश्रम किया, इसलिए तू स्वयं रुद्राक्ष का धारक कहलाएगा। आज भी गणेश जी को रुद्राक्ष धारण करने वाला माना जाता है। गणेश जी और माँ पार्वती का गहनों का प्रसंग। एक बार माता पार्वती ने सोने के गहनों से स्वयं को सजाया। गणेश जी उन्हें निहारते रह गए। माता ने पूछा, बेटा, क्यों देख रहे हो? गणेश जी ने हंसते हुए कहा, माँ, मुझे तो आप वैसे ही सबसे सुंदर लगती हैं। ये आभूषण तो आपकी सुंदरता को और छुपा रहे हैं। यह कथा दर्शाती है कि गणेश जी के लिए उनकी माँ सबसे बड़ी शोभा थी। गणेश जी और पार्वती जी का तुलसी विवाद। एक बार माता पार्वती ने तुलसी देवी से कहा कि वे गणेश जी का विवाह उनसे कर दें, लेकिन गणेश जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे विवाह केवल उस देवी से करेंगे जो निर्मल, पवित्र और शुद्ध हो। तुलसी जी ने आग्रह किया, लेकिन गणेश जी ने मना कर दिया। क्रोधित होकर तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया कि उनका विवाह अवश्य होगा। गणेश जी ने भी तुलसी जी को श्राप दिया कि उनका विवाह नहीं होगा और वे केवल भगवान विष्णु को ही प्रिय होंगी। इस कथा में माता पार्वती गणेश जी को समझाती हैं कि धर्म और मर्यादा का पालन हर परिस्थिति में करना चाहिए। गणेश जी की तपस्या और पार्वती जी का वरदान। एक बार गणेश जी ने माता पार्वती से कहा, माँ, मैं सबसे बड़ा भक्त बनकर आपको प्रश्न करना चाहता हूँ। तब उन्होंने कठोर तप किया। माता पार्वती उनके प्रेम और समर्पण से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने गणेश जी को वरदान दिया, जो भी तुम्हें पहले पूजेगा वह मेरे और शिव जी के विशेष कृपा का पात्र होगा। माता पार्वती और गणेश जी का रसोई प्रसंग। एक बार माता पार्वती ने गणेश जी से कहा कि वे रसोई में उनकी मदद करें। गणेश जी भोलेपन से बार बार लड्डू और मोदक चखते रहे। माता पार्वती ने उन्हें डांटा, लेकिन गणेश जी ने हंसते हुए कहा, माँ, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि आपके हाथों से बना प्रसाद कितना स्वादिष्ट है। यह कथा माँ बेटे के प्रेम और स्नेह का सुंदर उदाहरण है। गणेश जी और पार्वती जी का वरदान। हर यज्ञ में प्रथम पूजन। एक बार देवताओं और ऋषियों ने यज्ञ करने का निश्चय किया। वे भूल से गणेश जी का आह्वान करना भूल गए। तब माता पार्वती ने देवताओं को स्मरण कराया कि बिना गणेश जी के आह्वान के कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होगा। जब सबने मिलकर गणेश जी का पूजन किया, तभी यज्ञ सफल हुआ। इसलिए हर शुभ कार्य में गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। गणेश जी का विवाह और पार्वती जी की खुशी। गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ। इस अवसर पर माता पार्वती सबसे अधिक प्रसन्न थी, क्योंकि उनके प्रिय पुत्र का जीवन संपूर्ण हो गया। पार्वती जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से हर गृहस्थ के जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान का वास होगा। गणेश जी का अपनी माँ के साथ लड्डू का प्रेम।
एक कथा के अनुसार माँ पार्वती जी जब भी गणेश जी को लड्डू बनाकर खिलाती थी तो वे बहुत प्रसन्न हो जाते थे। एक बार उन्होंने माँ से कहा, माँ, आपके हाथों का लड्डू ही सबसे श्रेष्ठ है, इससे बड़ा कोई प्रसाद नहीं। माँ यह सुनकर भाव विभोर हो गई और उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त तुझे लड्डू का भोग लगाएगा उसके सभी विघ्न दूर होंगे। इसी कारण आज तक गणेश चतुर्थी और हर पूजा में मोदक और लड्डू का भोग अनिवार्य माना जाता है। पार्वती जी का गणेश जी पर ममत्व और चिंता। एक बार असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया। गणेश जी भी युद्ध में गए। बहुत देर तक जब वे नहीं लौटे तो पार्वती जी अत्यंत चिंतित हो गई। वे कैलाश पर बार बार द्वार की ओर देखती रहीं। जब गणेश जी विजय होकर लौटे तो माँ पार्वती ने उन्हें गोद में उठा लिया और बोली, मेरे लाल, भले ही तू विजय होकर आया है, परंतु तेरे बिना मेरा हृदय खाली था। यह कथा दिखाती है कि माँ का ममत्व हमेशा संतान की चिंता में बंधा रहता है। गणेश जी ने पार्वती जी के लिए रक्षक का रूप धारण किया। कहते हैं कि जब माँ पार्वती हिमालय पर तपस्या करती थी तब गणेश जी उनके पास ही बैठकर पहरा देते थे ताकि कोई विघ्न ना डाले। इसलिए भक्त गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ की तपस्या और श्रद्धा की रक्षा की। गणेश जी का माँ पार्वती से शिकवा। एक बार गणेश जी अपनी माँ पार्वती जी से बहुत रूठ गए। हुआ यूं कि कैलाश पर्वत पर एक बार सभी देवता आए और वे माता पार्वती जी के साथ बातें करने लगे। माँ पार्वती जी देवताओं से सत्कार और उनकी बातों में इतनी व्यस्त हो गई कि गणेश जी को कुछ समय नहीं दे पाई। गणेश जी बालक मन से यह सोचने लगे कि माँ तो सबको महत्व देती हैं, पर मुझे भूल जाती हैं। वे उदास होकर एकांत में चले गए। माँ पार्वती ने देखा कि गणेश जी ना तो को उनके पास है और ना ही प्रश्न। वे तुरंत उनकी खोज में निकल पड़ी। अंततः उन्होंने देखा कि गणेश जी एक चट्टान पर अकेले बैठे आंसू बहा रहे हैं। माँ ने पास जाकर उन्हें गोद में उठाया और प्यार से बोली, बेटा गणेश, तुम मेरे प्राणों से भी बढ़कर हो। अगर मैं सबकी सेवा करती हूँ तो वह भी तुम्हारे लिए ही करती हूँ। माँ के हृदय में सदा अपने पुत्र के लिए विशेष स्थान होता है। गणेश जी ने तब महसूस किया कि माँ का प्रेम सबसे अनमोल है। वे माँ की गोद में ही सो गए और उनका रूठना समाप्त हो गया। गणेश जी का नारियल और माता पार्वती का स्नेह। एक बार माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, बेटा, जब भी कोई पूजा करता है तो नारियल अर्पित करता है, पर क्या तुम जानते हो नारियल क्यों चढ़ाया जाता है? गणेश जी ने भोलेपन से उत्तर दिया, नहीं माँ, आप बताइए। तब माता पार्वती ने समझाया, नारियल को श्रीफल कहा जाता है। इसमें 3 आंखें होती हैं जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। जब भक्त नारियल चढ़ाता है तो वह अपनी अहंकार, मन और शरीर को ईश्वर को समर्पित करता है। माता पार्वती अपने पुत्र के ज्ञान और जिज्ञासा को देखकर प्रसन्न हो गई। उन्होंने गणेश जी को गोद में बिठाया और आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम सदा भक्तों को इसी तरह सरल ज्ञान देकर उनका मार्गदर्शन करना। इस कथा से यह सीख मिलती है कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञानदाता भी हैं और यह ज्ञान उन्हें माता पार्वती से प्राप्त है। गणेश जी और पार्वती जी की गोद की कथा। एक बार कैलाश पर सभी देवता आए। गणेश जी माता पार्वती की गोद में बैठे थे। देवताओं ने कहा, गणेश जी अब बड़े हो गए हैं, उन्हें माँ की गोद से उतर जाना चाहिए। यह सुनकर पार्वती जी बोली, गणेश मेरे लिए सदैव बालक ही रहेगा, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं। यह कथा दर्शाती है कि माँ के लिए संतान कभी बड़ी नहीं होती। माँ के स्नेह सदैव अमर रहता है। पार्वती जी के साथ गणेश जी का वन भ्रमण। एक बार पार्वती जी हिमालय के वन में विहार करने गई। गणेश जी भी उनके साथ हो लिए। वहां भालू और शेर जैसे जंगली जानवर दिखे। पार्वती जी के डरते ही गणेश जी तुरंत बड़े होकर
अपने गजमुख रूप में खड़े हो गए और माँ के चारों ओर परिक्रमा कर उनकी रक्षा करने लगे। यह कथा दिखाती है कि गणेश जी केवल माँ के लाडले ही नहीं बल्कि उनके अनंत रक्षक भी हैं। पार्वती जी की परीक्षा और गणेश जी का तप। एक बार पार्वती ने गणेश से कहा, यदि तुम सच्चे पुत्र हो तो केवल मेरा स्मरण करके तपस्या करो। गणेश जी ने माँ के चरणों का ध्यान कर कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पार्वती जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुई और बोली, गणेश, तुम मेरे सच्चे हृदय तुल्य पुत्र हो। तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। यह कथा माँ बेटे के अटूट आध्यात्मिक संबंध को दर्शाती है। माँ की आज्ञा का पालन। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से कहा कि बिना स्नान किए भोजन ना करें। गणेश जी को बहुत भूख लगी थी, लेकिन उन्होंने माँ की आज्ञा का पालन किया और स्नान के बाद ही प्रसाद ग्रहण किया। यह दर्शाता है कि गणेश जी का माँ के प्रति आदर और अनुशासन अटूट था। माता पार्वती और गणेश जी का महत्व। कहानी आती है कि एक बार माता पार्वती ने हरतालिका तीज का व्रत किया। उस समय गणेश जी ने उन्हें व्रत के नियम कायदे बताए और कहा कि जो स्त्रियां इस व्रत को करेंगी उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। माता पार्वती ने इस व्रत के महत्व को समझकर गणेश जी की बात को मान लिया और बाद में स्वयं स्त्रियों को यह व्रत सिखाया। गणेश जी का नाराज होना। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती अनजाने में गणेश जी को कोई वस्तु देने में देर कर दी। गणेश जी रूठ गए और जंगल में चले गए। माता पार्वती बहुत दुखी हुई और उन्होंने कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और गणेश जी को मनाकर पार्वती जी के पास वापस लाए। इस कथा से माता पुत्र का गहरा स्नेह झलकता है। माता पार्वती और गणेश जी का खेल। एक बार गणेश जी अपनी माता पार्वती जी के साथ खेल रहे थे। गणेश जी ने मिट्टी से खिलौने बनाए और उनमें प्राण फूंक दिए। जब वे जीवित होने लगे तो माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई और उन्हें समझाया कि यह शक्ति केवल भगवान शंकर और स्वयं उनके पास है। यह कथा दिखाती है कि माता पार्वती हमेशा गणेश जी को प्रेम से शिक्षा देती थीं। पार्वती जी का वरदान। एक बार माता पार्वती गणेश जी से कहती हैं, तुम्हें सबसे पहले पूजा जाएगा, तभी कोई भी शुभ कार्य सिद्ध होगा। यह आशीर्वाद गणेश जी को माता के स्नेह से प्राप्त हुआ और आज भी हर पूजा और कार्य गणेश जी की आराधना से प्रारंभ होता है। गणेश जी का अपनी माता पार्वती को प्रिय पुष्प अर्पण करना। एक बार कैलाश पर्वत पर पार्वती जी पुष्पों से श्रृंगार कर रही थी। तभी छोटे गणेश जी वहां आए और अपनी माँ की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने सोचा, माँ संसार की सबसे सुंदर है, लेकिन यदि मैं माँ को सबसे विशेष पुष्प अर्पित करूं तो माँ की शोभा और बढ़ जाएगी। गणेश जी जंगल की ओर निकल पड़े और दुर्लभ पुष्पों की खोज करने लगे। वे कांटों से घायल हो गए, पांव में चोट लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्हें एक अत्यंत दुर्लभ और सुगंधित पुष्प मिला, जिसे पारिजात कहा जाता है। गणेश जी उस पुष्प को लेकर माता के पास पहुंचे और बड़ी श्रद्धा से उन्हें अर्पित कर दिया। माता पार्वती ने जब देखा कि उनके पुत्र ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना यह पुष्प लाकर दिया है, तो वे अत्यंत भावुक हो गई। उन्होंने गणेश जी को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। पुत्र गणेश, तुम्हारे यह भक्ति और निस्वार्थ प्रेम हमेशा तुम्हें सबका प्रिय बनाएगा। जिस प्रकार तुमने मुझे हृदय से सर्वोच्च स्थान दिया है, उसी प्रकार समस्त जगत तुम्हें सर्वप्रथम पूजेगा। गणेश जी का चावल भोग। एक बार माता पार्वती ने गणेश जी को चावल का भोग लगाया। गणेश जी को वह भोग इतना प्रिय लगा कि उन्होंने माँ से कहा, माँ, तुम्हारे हाथ का चावल ही मेरे लिए अमृत समान है। इसलिए गणेश पूजन में चावल का विशेष महत्व माना जाता है। यह माँ बेटे के गहरे प्रेम का प्रतीक है। माँ पार्वती और गणेश जी की रक्षा।
एक बार असुरों ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। गणेश जी छोटे थे, लेकिन उन्होंने माँ की रक्षा के लिए अकेले ही युद्ध किया। गणेश जी की वीरता देखकर माता पार्वती ने उन्हें अपने आंचल से ढककर आशीर्वाद दिया। बेटा, तू हमेशा संकट मोचक कहलाएगा। माँ पार्वती की ममता और गणेश जी की मासूमियत। कथा है कि एक बार गणेश जी खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। माँ पार्वती उन्हें ढूंढते ढूंढते चिंतित हो गई। जब वे लौटे तो माँ ने गुस्से से पूछा, कहाँ चले गए थे? गणेश जी मासूमियत से बोले, माँ, मैं तो बस खेल रहा था, पर तुम्हारे बिना अधूरा महसूस हो रहा था। माँ ने उन्हें गले लगा लिया और आंसू पोंछे। यह माँ बेटे के गहरे स्नेह को दर्शाती है। तो प्रिय भक्तों, यह थी भगवान गणेश और माता पार्वती के प्रेमपूर्ण संबंध की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं। हर कथा हमें यह सिखाती है कि माता पिता और संतान का रिश्ता कितना अनमोल होता है। माँ पार्वती के लिए गणेश जी सिर्फ पुत्र ही नहीं, बल्कि उनके हृदय की धड़कन है। वही गणेश जी भी सदैव अपनी माँ की आज्ञा और स्नेह को सर्वोपरि मानते हैं। इन कहानियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिवार के रिश्ते प्रेम और विश्वास पर ही टिके रहते हैं। गणेश जी और माँ पार्वती का यह दिव्य बंधन हमें याद दिलाता है कि माँ का आशीर्वाद ही संतान के जीवन को सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आपको ये कथाएं और माता पुत्र का यह दिव्य संबंध पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गणेश, जय माता पार्वती। हर हर महादेव।